कभी यूं होता है कि कांच का कोई बर्तन बेइरादा आपके हाथ से फिसल जाता है और एक छनाके की आवाज आती है और वो बर्तन चूर चूर हो जाता है। हम हैरत से देखते रहते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। तहसीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कांच की तरह हाथ से फिसल गया और पैबंद खाक हुआ। तहसीन बिलतरतीब एक खुश लबास, खुश इखलाक और एक खुश आवाज शख्स था। और आप यकीनन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि तहसीन का शुमार इस शहर की चंद खुश लबास शख्सियात में होता था। मगर इससे क्या फर्क पड़ जाता है, चूंकि मौत तो एक बेमुरव्वत शय है और फरिश्ता अजल जज्बात से आरी मखलूक से तल्लक रखता है। वो बड़ी बहार में बाग से एक ऐसे फूल को तोड़ के ले जाता है कि जिसकी कमी ना सिर्फ वो टहनी बल्कि वो गुलशन भी उसकी कमी को महसूस करता है। तहसीन का जनाजा मैं किसी वजह से नहीं पढ़ सका, मगर मुझे इस बात का हरगिज अफसोस नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा मुर्दा लोगों का जनाजा पढ़ता था। मैं किसी जिंदा शख्स के जनाजे को कंधा नहीं दे सकता था। अजमल भाई और फारूक भाई से भी मेरी खासी शफकत रही, हालांकि मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा था। मुझे याद है मैं उस वक्त 6ठी क्लास का स्टूडेंट था जब मैं भाईजान के साथ कॉलेज ग्राउंड में जाया करता था। भाईजान उस वक्त एनसीसी के कैप्टन थे और अजमल भाई से मेरी शफकत ज्यादा इसलिए भी थी कि मैं अक्सर भाईजान के साथ उनके घर भी जाता था। उन दिनों वो जानी भाई के घर के साथ वाले घर में रहते थे, यहाँ चौक शहीदा में। फारूक भाई से तो अभी आखिर दम तक एक रिश्ता रहा, समाजी रिश्ता भी उनसे रहा। बहुत से मामलात में उनसे मशावरत भी होती रही। शोएब भाई भी यहाँ बैठे हैं। यकीनन वो बहुत से चांद चेहरे आज इस दुनिया से चले गए हैं जिनकी याद बनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये समझूंगा कि आज की तकरीब एक नई रवायत का आगाज है और इस रवायत को चलते रहना चाहिए। मैं चूंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि भाईजान के साथ अक्सर मैं कॉलेज ग्राउंड में जाता था और बहुत सी बातों का मैं चशमदीद गवाह भी हूं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि एनसीसी को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने आजाद कश्मीर में क्रिकेट की जो पायनियर है वो एनसीसी रही है और एनसीसी के प्लेयर्स को देखकर आजाद कश्मीर के लड़कों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की। मैंने एक नज़म पिछले दिनों तहसीन भाई की वफात के कुछ ही दिनों के बाद लिखी। तहसीन भाई से मेरा कोई बहुत ज्यादा तल्लक नहीं था। ये नज़म मैं तस्कीन भाई तक नहीं पहुंचा सका, चूंकि जिन दिनों में मैंने ये नज़म लिखी मैं उसके फौरी बाद मुल्क से बाहर चला गया। मैं वापस आया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं पिछले 3 माह से मेरी एक्टिविटी बड़ी महदूद सी रही। अब अल्लाह के फजल से मैं कुछ बेहतर हूँ। ये नज़म जब मैंने लिखी तो मैं दूसरे दिन सुबह सबसे पहले मैंने तहसीन को ही जाके सुनाई, चूंकि वो मेरे घर के साथ के कब्रिस्तान में ही जो है वो मदफून है। और मेरी इस नज़म के जवाब में जो उसने मुस्कुराहट दी वो मुझे अभी तक याद है। तो जुगनू मेरे शहर का, तो जुगनू मेरे शहर का, अंधेरों में खो गया, पत्थरों में सो गया।
तो जुगनू मेरे शहर का अंधेरों में खो गया, पत्थरों में सो गया। इस शहर में अजनबी चेहरों का सीलाब सही, मगर हर कोई तेरा महरम, दोस्त, हमदम। शहर की गलियां हवाओं से तेरा पता पूछती हैं। तेरे कमरे में पड़ी तेरी बेतरतीब किताबें तेरी मुस्कुराहट को तरस गई हैं। रात की गुनेरी झाड़ियों में रास्ता गम का बनाना किस कदर आसान कर देती थी तेरी बात की खुशबू, दुखी तलवों तले बिछी चली जाती थी। शहरे गैर के मकी सारे मौसम तेरी जुदाई की दास्तां बताते हैं। तेरी उजली पेशानी पे तहरीर जवां साल उमंगें तेरा रास्ता तकती हैं। मेरे शहर के जुगनू, जिंदगी जब रूठने लगी थी तुमसे, हमको बता दिया होता, सब मिलके उसे मना लेते, तुझे सीने में छुपा लेते। मेरे शहर के जुगनू, जिंदगी जब रूठने लगी थी तुमसे,